सती मैया का पालन पोषण हुआ उनकी बहनों के साथ साथ। सती मैया थोड़ी बड़ी हुई तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, बेटा एक काम करिएगा, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करिएगा। और सती ने यही किया, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए आप चली गई और तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर दक्ष प्रजापति से ही और कन्याओं का जन्म हुआ, पुत्रों का जन्म हुआ। पुत्र सन्यासी बन गए, साधु बन गए और 60 कन्याओं का जन्म हुआ। अलग अलग महात्माओं को विवाह दी गई, जैसे कि चंद्रमा इत्यादि को, अत्र इत्यादि को, इस प्रकार से विवाह कर दिया। लेकिन रति का विवाह कामदेव से कर दिया। तो सोची महाराज से पूछा, महाराज कामदेव कौन थे? कामदेव किनके पुत्र थे? कामदेव किनके पुत्र थे? तो कहा कामदेव जी ब्रह्मा जी की संकल्प से, मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हुए थे। कामदेव बहुत सुंदर थे। कामदेव का विवाह दक्ष की पुत्री रति से हुआ था। जब रति से विवाह हुआ तो कामदेव को सारे देवताओं ने वरदान दिया था, आप कामदेव क्या चाहते हैं, कैसा वरदान चाहते हैं? कहा मैं सबसे अजय हूं, मैं किसी से पराजित होने वाला ना हूं। तो ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने कहा ठीक है, लेकिन अपने ही बल को आजमाने के लिए ब्रह्मा पर ही अपना बल आजमा दिया। जब ब्रह्मा पर बल आजमाया तो अपनी ही कन्या पर वो आसक्त हो गए। देवताओं ने नकारा। जब देवताओं ने नकारा तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया और यहाँ पर कामदेव को अभिशाप दे दिया, जाओ तुमने मेरा ही दिया हुआ वरदान, हमारा ही दिया हुआ वरदान हम पर आजमा दिया, इसलिए तुम शिव की क्रोधाग्नि से जल जाओ। तो श्री सूत जी महाराज से पूछा, महाराज शिव की क्रोधाग्नि से क्या जले थे? कामदेव कहा हाँ जले थे। कहा महाराज और जो ब्रह्मा जी जिस पुत्री पर आसक्त हुए थे उसका क्या हुआ? कहा वही कन्या तपस्या के द्वारा उसने संध्या का रूप धारण करके और वो प्रकट हुई। उससे 6 संध्याएं बनी और एक रूप से अरुंधति के नाम से उसका अवतार हुआ। 6 संध्याएं। ये जानते थे कि 3 संध्याएं होती हैं। प्रातः काल की संध्या जो ब्राह्मण देवता करते हैं, तीनों काल की संध्या। अब तो समय नहीं होता है, इतना टाइम नहीं मिलता है, अर्थ योग है आज का, तो हमारे ब्राह्मण देवता लेकिन 2 काल की अवश्य करते हैं। और जो 2 काल की ही संध्या करता है वो भी काफी ठीक है। एक बार की बात है कि महाराज वृंदावन से एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ में और देश का भ्रमण करने के लिए, भारत की परिक्रमा करने के लिए गए। रामानंदाचार्य जी देश की परिक्रमा करने अपने शिष्यों के साथ गए। तामपरनी नदी के पास में जब पहुंचे तो वहां पर प्रातः काल की बेला में संध्या की और संध्या करके निर्वृत्त ही हुए थे जब तक एक ब्राह्मण देवता रोते हुए पहुंचे। शिष्यों ने पूछा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कहा महाराज से मिलना है। कहा महाराज एक कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और बहुत दुखी है, मिलना चाहते हैं। शर्मा जी ये मिलना चाहते हैं। मिलवाए। पूछा महाराज क्यों रो रहे हो?
कहा महाराज हमारे राजा का मृत्यु योग आ गया है और विद्वानों ने बताया है कि महाकाल की सोने की प्रतिमा बना करके और अगर राजन आप अपने सर पर घुमा करके किसी ब्राह्मण देवता को दान में दे दें तो आपकी मृत्यु टल सकती है। और महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी धर्म पत्नी भी है और मैं अगर उसको मूर्ति को लेता हूँ सोने की मूर्ति, क्योंकि मैं उनका पुरोहित हूँ राजा का, और मैं अगर उस मूर्ति को लेता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे कौन पालेंगे? सारे के सारे लोग कहते हैं तुम तो उनके पुरोहित हो, तुम मूर्ति को क्यों नहीं ले रहे हो? तो महाराज मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे बीवान हो जाएंगे। उस समय महाराज ने अपने एक शिष्य को बुलाया, इधर आओ, इसके साथ चले जाओ, उस मूर्ति को आप ले लेंगे। और महात्मा जी का एक शिष्य गया और पहुंचा दरबार में, कहा महाराज कहाँ है वो मूर्ति? मूर्ति को सामने रखी गई, विचित्र मूर्ति थी साहब, शर्मा जी, विचित्र मूर्ति थी, सोने की मूर्ति थी। और जिस समय दान देने के लिए राजा तैयार होते थे और जो दान लेने वाला होता था तो मूर्ति सजीव हो जाती थी और सजीव होकर के हुंकार देती थी, नुंगरिया बताती थी एक, इस प्रकार से सजीव होकर के एक नुंगरिया बताती थी। जब उंगरिया बताती थी तो ब्राह्मण भयभीत हो जाते थे, कोई दान लेने के लिए तैयार नहीं होता था कि सोने की प्रतिमा, और उंगरिया बता रहे हो, हुंकार दे रही है, हाथ हिला रही है, घबरा जाते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। ऐसा ही हुआ उनके साथ में भी। जैसे ही वो पहुंचे होना पर और मूर्ति के सामने पहुंचे और मूर्ति ने हुंकार भर दी और हुंकार भर करके उंगरिया उठाई। इधर से इन्होंने भी दो उंगली बता दी, मूर्ति का हाथ नीचा हो गया, मूर्ति का हाथ नीचा हो गया। कहा लाइएगा राजन, कर दीजिएगा दान। और राजा ने दान कर दिया, उन महात्मा जी ने मूर्ति को ली और एक स्वर्णकार को बुला करके, सोनी को बुला करके, और कहा इसको खंड खंड कर दो, काट दो उस मूर्ति को। और काट दिया उस मूर्ति को, और काट करके गरीबों में, ब्राह्मणों में दान कर दी उस मूर्ति को। अब तो साहब हल्ला हो गया, शोर हो गया। राजा उनके साथ में और रामानंदाचार्य जी के पास में पहुंचे, चरणों में गिर गए, महाराज मेरा दुख निवृत्त हो गया और मुझ पे कृपा करिए, महलों में चलिए। महलों में आए, राजा ने निवेदन किया, महाराज वो मूर्ति एक उंगली बताती थी और आपके शिष्य ने 2 उंगली बताई, इसका क्या कारण है, क्या मतलब है? और वो मूर्ति सरल हो गई। कहा राजन वो मूर्ति ये कहती थी ब्राह्मणों से कि क्या तुम एक काल की संध्या करते हो तब तो लेना दान, न तो दान लेना ऐसा वैसा नहीं है, ये दान बड़ा कठिन होता है लेना। अगर एक काल की संध्या करते हो तो दान लेना, वरना खंड खंड हो जाओगे। और महाराज आपके शिष्य ने 2 उंगली बताई थी और वो मूर्ति शांत हो गई। कहा इसलिए हमारे शिष्य ने ये कहा था कि एक काल की नहीं, मैं दोनों काल की संध्याएं करता हूँ, इसलिए उसके लिए वो मूर्ति सौम हो गई थी और प्राप्त हो गई उसे, उसने दान में से दान कर दिया। तो दान लेकर भी दान करना चाहिए। हमें भी भगवान ने इस प्रकार से नाना प्रकार के दान दिए हैं। हमको अन्न दिया है, धन दिया है, तन मन धन दिया है, सब कुछ दिया है। तो जितनी सामर्थ्य हो सके उसमें, अगर कोई सामर्थ्य ना हो तो कम से कम धार्मिक आयोजनों में हम अपना शरीर का सहयोग यानी मेहनत कर दें। अगर द्रव्य नहीं है तो समय का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। तो कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। इस प्रकार